पार हुआ था। नमस्कार, खबर एरिया चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वाराणसी जिले में जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अटल जारी किया है, जिसमें कि आज का मौसम है पूरी तरह से वो नर्मस है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी स्थान पे बारिश हो सकती है, लेकिन दोपहर में कुछ अभी टिपटिपाती बारिश भी हुई है, जिसको लेकर के मौसम ने जिस तरह से करवट बदला है, किसानों की समस्या काफी बढ़ चुकी है। किसान परेशान हो चुके हैं कि जो हमारे एक साल की मेहनत है, क्या वो पानी में तो नहीं न चल जाएगा। क्योंकि ऐसे पिछली बार भी हुआ था, जब उनकी फसल तैयार हो गई थी तो आंधी पानी पत्थर भी पड़ा था, काफी नुकसान भी हुआ था। इसके लेकर के यहाँ के किसानों ने हर जगह जो है कि अपनी कटाई करे। अभी एक कटाई एक हफ्ते बाद होती, लेकिन फिर भी किसान जो है जो आधा दिया कच्चा है, जैसा भी है, उन्होंने काफी जोरों से अपने खेतों की जो फसल है उसे बचाने के लिए कटाई चालू हो चुकी है। हमारी कैमरे के साथ आप देख सकते हैं कि वाराणसी जिले में जहां तक की नजर जा रही है, सभी किसान अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। कहीं थ्रेसर चल रहा है तो कहीं इसकी, मैं जो थ्रेसर चल रहा है थोड़ी सी दूर है, मैं इसे थोड़ी और जूम करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं किसान यहाँ पे कटैया पूरी तरह से कर रहे हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है खेतों में और काफी लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से अपनी फसल को हम, जो एक साल की हमारी मेहनत है, हम उसे बचा सके। और यहाँ पे कटैया चालू हो चुकी है और कहीं बोझ बना रहा है तो कहीं लोग काट रहे हैं। ऐसे में हम कुछ किसान भाई से बात भी करेंगे। तो इस खेत में भी देख सकते हैं आप, काफी यहाँ पे बोझे इसमें बना रहा है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बोझा बना रहा है और क्या है, किस तरह के मौसम थे, मौसम के हिसाब से आप लोगों ने जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ये अभी काटने लायक था या लगता है कि हमें एक हफ्ता का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो इंतजार, जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दिया है, आप लोग की परेशानी किस तरह से बढ़ गई है। क्या पिछली बार जिस तरह से पत्थर गिरा था, जो अनाज जो पूरी तरह से वो मिट्टी में हो गया था, मजदूरी नहीं निकल पाई थी, वो चिंता आज भी लगी हुई है इस मौसम को देख करके। तो चलिए दोस्त, हम बात करते हैं। यहाँ पे किसान भाई हैं, हमारे साथ भी है और ये देख सकते हैं इसमें ये कुछ खेती भी लगी हुई है, कुछ कटैया हो चुकी है। अब ये है कि कब से जल्द हम लोग इसे बांध करके और जल्द से जल्द, कितना जल्दी हो सके कि हम अपनी फसल को निपटा सकें। क्योंकि किसान वही दाता है, अगर ये नहीं बचाएंगे तो शायद हमें रोटी भी नहीं मिलेगी थाली में। और इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी, जिस तरह से उन्होंने एक साल पूरा मेहनत भी करते हैं, और जब थोड़ी सी मौसम ऐसे हो जाती है तो उन्हें किस तरह से फसल बचाने के लिए सुबह से लेकर रात भी बीत जाता है। कभी खाते हैं लोग, कभी खाते भी नहीं हैं। दीदी, तो क्या स्थिति है, हम आपसे बात करेंगे 2 मिनट। आपने इतना जल्दी चालू कैसे, मैंने देखने काफी हरे हैं कहीं कहीं, क्या स्थिति थोड़ा बताइए। तो भी बता रहे थे हरिया लगा फस रहा कार्य ठुआ लगन फसा करा गल बा, एक वजह से आलिया में काटा ठुआ। काटने का वजह क्या है, क्या मौसम में कुछ गिरावटें का गई है, काने हो सका भाई, बरस भी सकना, रात बिरात कर भी सकना, आने पानी आ भी सकला। कभी ऐसा हुआ था पिछली बार जो गेहूं खाने लायक नहीं था? खाने लायक ना थे, जब पत्थर पर गए थे, एक वजह से पसर रहना कि भगवान का काज नहीं बरस देंगे। क्या इस बार भी डर लग रहा है? काफी डर चला ऐसे मारे थे, हाली हाली काटट पीटा था, काटट पीटा था, एक वजह से कि भगवान को ठीक ना भाई बरस। कितना सुबह से तैयारी करते हैं, कितना सुबह उठ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे? कब तक के खेतों में देना है? हमने सवेरे से आए थे। खाना पीना कब खाते हैं आप लोग? खाना पीना खाया, अभी से गई नहा खैली है, सवेरे आए थे, नाश्ता पानी आए थे, खैली पीली है, यह थोड़ा बोधा बंधली है।
फिर घरे गली नहाई लिया खाई लिया फिर ये भगला आवत है 1 बजे। अब ये हाली छोटी के बांध दे फिर जान जी घर बांधन जी घर बांध के खाली आन जा एक बाद मुर्रा सरा जाओ तो ठीक रहा। अच्छा दवाई कटाई फिर लगेगी? फिर दवाई सवाई लगेगी जेकर खेत चाहे चाहे बात सुनो हमें अच्छा ठिकाना ना बा। अच्छा आप लोग मजदूरी पे हैं कि आप भी बोते हैं? नहीं हम लोग बोते नहीं है। अच्छा मजदूरी पे काटे हैं? मजदूरी पे काटते हैं ठिका लेके हम लोग काटते हैं पीटते हैं। कितनी मजदूरी है फिर मतलब ठिका कैसे मतलब समझ में? जैसे ठिका मतलब कि 1 कुंटल 30 किलो चलता है बीघा पे। आज के 2 बिस्सा 4 बिस्सा 6 बिस्सा जकर जितना बा वही ढाल से आदमी कर सकला है जितना रही ढाल से आदमी जाइए अपन जितना रहता। अब हमने 1 बीघा 2 बीघा हमने ले 2 घंटा 4 घंटा जन हमने भाड़ा हमने ले लिया। तो यहाँ पे ठीक है आप काम भी करते रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ खेती को तो जो चिंता लगी है खेतीहर को कि हमारे खेत में कैसे उपजेगा, लेकिन यहाँ पे मजदूरों को भी उतनी ही चिंता लगी है कि अगर हम करेंगे नहीं खेती में नहीं बचेगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। इसी जल्दी से वो किसान और मजदूर इसमें दोनों लोग परेशान हैं। यहाँ पे और भी हमारी दीदी हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी क्या स्थिति है, किस तरह की परेशानी हो रही है? ये मौसम का मौसम किस तरह के मौसम बदला है? क्या कोई बारिश भी आज हुई थी क्या दोपहर में? थोड़ा बहुत झिसारी पड़ रहा था तो किस तरह की चिंता बनी हुई है? ये आने पानी कोई पत्थर से पड़ गया वही से उसी के डर से काटे हैं। तो ये कितनी रात तक काटते हैं आप लोग, कितनी दिन तक? 3 बजे 3:30 बजे रात में आए ले जा तो जाए 11 बजे दिन में। तो घर से खाना पीना कैसे होता होगा? एक जन वही बनाते हैं। टाइम हम कैसे देते हैं? सोने के लिए टाइम मिलता है, आराम करने के लिए कि नहीं आप लोगों को? 7 बजे रात के 10 बजे सुते ले जा 10 बजे फिर 3 बजे उठ जाते हैं। ये जब तक कटैया रहती तब तक पूरा मेहनत लगा है। काहे नहीं सब लगाते आदमी कांदा लगल भाई अभी सुताए तो नहीं जाए पड़ता है। आलू बगा नहाए खाए बस चल रहे सब्जी बना कर दिए तो सब्जी थोड़ा सा कम पड़ गए सब्जी तो ये बनाने लगे 1 बजे से कभी बनाया ना दे बना लिए बस खाइए पिए नहीं कारण है यानी क्यों नहीं अपन चल देनी है हमने करा जल्दी बांध दे ये घर को बांधने का बा एक जो हमने खाली है ये बारे तो बुन्नी पर दिया तो 4 बार सुनना नहीं है ना एक जो हाली हाली आदमी करा मौसम वाली यानी पत्थर पानी पड़ दे जैसे गेहूं की खाई लगती। अगली बार नहीं हुआ था तो इस बार वही 12 साल का पतिया है ऐसा छोड़ के। अच्छा ये सब छोड़ के पापा उनसे पूछ लिया तुम्हारा लगा और पापा मेरे पहाड़ों में पूछिए कैसे? अरे पापा एक पूछे लगे का होई तो भी इसमें कटैया कर रहे थे नहीं हमने ये जब बोझा भरे ना तो लोगों ने सोचना था कल्ला लोगों ने कितना बढ़िया लगा। अच्छा बच्चा अच्छा तो सबसे ज्यादा महिलाओं को इसमें काफी मारन होती होगी, जो सबसे ज्यादा काम पड़ जाता होगा आप ही लोगों के पुरुषों को भी पड़ता है? नहीं हम लोग काम हो रहा आगे आगे न करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे काम कर लेंगे तो हम लोग की जिंदगी एकदम खड़ी आदमी मेहनत से काट लेगी ठीक बा पैसा ना खरीदो ना खरीदा मेहनत से हो जाएगा। तो चाचा भी आए हैं ये बोझ बनाने जा रहे हैं क्या चाचा? अच्छा क्यों मौसम खराब है क्या? मौसम किस तरह के खराब है, क्या चिंता लगी हुई है आप लोगों को? क्या चिंता है? मौसम खराब है ऐसे तो आंधी का है। अगर आंधी आएगी तो क्या होगा? अनाज पे किस तरह के असर पड़ेगा आप लोगों को? आंधी आई तो दांत से जाओ ना तो उड़े का डर है। वैसे बोझा बांध जाए तो दिक्कत न रही। माला खड़ा दांत तब दिक्कत ना खाली पानी से नुकसान है। अच्छा पानी से खाली है। आप लोग इंक्वायरी में है क्या? हाँ थोड़ी सी देख रहे हैं कि ये मतलब किस तरह से मौसम बदला है तो क्या किसान किस तरह से चिंतित हुए हैं।
तो चिंता बा लगल बा कि बड़ा के अपन न छुप कर जाई काम खत्म हो जाए भगवान ले लेंगे जो तेलो बार वो ले लेंगे धीरे से बस तो ले ही लेना। इस बार के गेहूं अच्छा है थोड़ा। ऐदा पाई ठीक है बारा साल तो एकदम खाई लगना रखना दुआ तो नम खाई लगना रहा बहुत साल से हम लोग गेहूं दो कंडारी में रखल गला तब खाल गला बतावा अबे समय तो बड़ा नीक बा भगवान देला उ बाने का देला का संती कर लेउ ले तो का फायदा रही हमले सब तो लेउ लेना भगवान देला तो हम काम करे बनार से हैं। हां तो पता ठीक देले बारा ना लेउ ले तो कोनो नहीं लंबा दिन तो देले बस ये वजह नहीं काम रहा ना दादी का जरूरत नहीं पड़ने बन सही कहा है आपने। चिंता को जैसे आदमी काटा का खाना था बेचारा सब जेकर जौन काम बा तौन अपन करत बा जेकर कटा दे बाप नहीं कटा दे तो बा हटा दे तो पांच पर में हटा दे बाद में कामों का काट मारे का बाद में क्लियर हो सकता खाई नहाई की का हो ये सब नहीं चिंता करता तो ये जिस तरह से ये मौसम में करवट बदला है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की चिंता बहुत ही बढ़ गई है। ना उन्हें खाने की टाइम मिल रहा है, ना उन्हें आराम करने का टाइम मिल रहा है। उन्हें बस एक ही चिंता सता रही है कि हमें जल्द से जल्द कितना जल्द हो सके कि अपनी फसल को हम उठा करके अपने घर में रख सके। तो और भी यहाँ पे किसान है, देख सकते हैं, एक तरफ कटैया एक तरफ बनैया है। तो वो एक तरफ जो उन्होंने कि अपने फसलों को किस तरह से उठाने के लिए अभी बोझे की ढुआई चल रही है। और यहाँ पे जो मौसम ने करवट बदला है उस हिसाब से चारों तरफ किसान अपने खेते में नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही है कि हमें जो मेरा फसल है किसी तरह से बच जाए। देख सकते हैं खेत में से उठा करके इस समय जो बोझे उन्हें एक तरफ गाज रहे हैं। और अभी भी कुछ ऐसी खेतियां हैं जो कि अभी हरा है, अभी हफ्ते 10 दिन का इंतजार भी है इस तरफ, लेकिन जिनकी फसल ज़्यादातर के हो चुकी है, कुछ ही दिनों की इंतजार है, वो किसान पूरी तरह से परेशान होकर के अपनी खेती को समेट भी रहे हैं। ये जो फसल देख रहे हैं, ये फसल अभी इसमें लगभग हफ्ते 10 दिन भी लग सकता है। तो यहाँ पे वो भाई साहब
तो यहाँ पे भाई साहब भी हैं, अभी से खेत में गेहूं को समेट रहे हैं, आपने देखा होगा। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मौसम जिस तरह से करवट बदला है उससे किस तरह की किसान भाइयों को परेशानी बढ़ी है, किस तरह की चिंता लगी है। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी तो उनका कितना नुकसान हो गया, क्या साल भर की मेहनत चली जाएगी। भैया ये जल्दी जल्दी हो रहा है, क्या कारण है? क्या मौसम में कुछ बदलाव आया है क्या? मौसम खराब की वजह से। किस तरह की खराब है, क्या चिंता बढ़ी हुई है? चिंता काहे न बड़ी भाई, इतना दिन से लगल है सब किसान। अभी पाथर पड़ जाए, पानी पड़ जाए, नुकसान हो ही जाएगा। कितना नुकसान हो जाएगा? क्या मेहनत की मजदूरी निकल पाएगी कि नहीं? ऐसे इससे पिछली बार भी हुआ था, उस समय हालात बहुत नुकसान हुआ था, मेहनत की मजदूरी नहीं निकली। इस बार फिर मौसम बना है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अटल किया है, क्या लगता है अगर थोड़ा सा भी पड़ेगा तो किस तरह की हो सकते हैं? कितनी खेती की है आप भैया? खेती हमारा है 1.5 बीघा। तो पूरी कटैया हो गई कि अभी बाकी है? गया है, बस सब बांध गया, बस थ्रेसरिंग है। अच्छा, कुछ अभी देख रहे हैं लोग थोड़ा बहुत एक हफ्ते की कसर है वो भी काट दे रहे हैं। नहीं तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा। अभी काटने लायक थोड़ी है, जो सूख गया वो कटेगा तो दाना बढ़िया ना आई। तो इसीलिए पूरी चिंता है कि मतलब कितना जल्दी हो सके। जल्दी है कि ना देना, ये समय भागा लावल गल खेत में, जल्दी है। ठीक है, उठा दीजिए भैया। जल्दी है कि ना हो जाओ। तो वाराणसी जिले का जो मौसम है, आज का जो मौसम है, पूरी तरह से धूप भी नहीं निकला है। जिस तरह से सूचना मौसम विभाग ने जारी किया था कि आज कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में बारिश हो सकती है, और जो 4 तारीख का है वहाँ उस 4 अप्रैल की तापमान काफी अच्छे हो सकते हैं, उसको लेकर के आज का जो मौसम है बहुत ही खराब है। इस मौसम को देखते हुए वाराणसी जिले के सभी किसान जिसके फसल हो चुके हैं या फिर 2-4 दिन कटैया की बाकी है उसे भी काटने में लगे हैं। अब इनको ये चिंता है क्योंकि इससे जो पिछली बार काफी नुकसान हुआ था, पत्थर पड़ा था, वो गेहूं अनाज खाने लायक ही नहीं था। इनकी मेहनत की जो मजदूरी थी वो भी नहीं निकल पाई थी। लेकिन उसी को देखते हुए आज किसान जो है कि पूरे कम से कम 14 से 15 घंटे अपने खेत में दे रहे हैं। कोई कटैया कर रहा है, कहीं बोझे की ढुआई हो रही है, तो कहीं बगल में थ्रेसर लगाए जा रहे हैं। मतलब एक साथ उन्होंने तीनों काम को लगातार कर रहे हैं और किसी तरह से अपनी ये साल भर की मेहनत की मजदूरी सोच रहे हैं कि हमारे घर तक पहुंच जाए। अब देखना है कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग ने अपने अटल तो जारी कर दिया है, क्या किसानों की मेहनत बच पाती है या फिर ऊपर वाले के हाथ में है। तो बनी रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।